नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत कक्षा 9th का दिनांक 24 जुलाई 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, यानी हम आज चैप्टर 3 की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए, ये एक यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया गया है। प्रिय शिक्षार्थी, क्या आप बता पाएंगे कि उपरोक्त चित्र को क्या कहा जा सकता है, इसको क्या कहते हैं? अब क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा। अब इसमें कहता है बी का पोजीशन, ए का पोजीशन ज्ञात कीजिए। उपरोक्त चित्र में ए की स्थिति क्या है? ए की स्थिति 3 है, +3 में है, और बी माइनस में है, -1। अतः संख्या रेखा की सहायता से हम एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं को निर्धारित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कागज लिए, यहीं पे हमने एक पॉइंट ले लिया, एक कागज की तरह ही है, तो इस पॉइंट का हम पोजीशन ज्ञात करेंगे क्या है। तो इसके लिए आप तो एक संख्या रेखा तो आप जानते ही हैं। संख्या रेखा आपने इस तरह से खींच, संख्या रेखा जो होता है दोनों तरफ एरो लगा होता है, क्योंकि इसको दोनों साइड खींचा जा सकता है। और एक लंबवत संख्या रेखा पर भी खींचते हैं, जो यहाँ इसको 0 पे काटता है, यहाँ पे, यानी -1, -2 इधर की तरफ होगा, -3, और इधर 1, 2, 3 इस तरह होगा, यहाँ पे 0 होगा, और इसका -1, -2, -3, और इसको 0 नहीं, प्लस में 1, 1, 2, 3 इस तरह से होगा। तो इसको हम x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। दोनों जहाँ पे मिलता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से हम कह रहा है, मान लीजिए कि कागज पर रेखा के अलावा कोई बिंदु अंकित किया गया, क्या हम केवल एक संख्या रेखा की सहायता से इसकी स्थिति बता सकते हैं? एक लाइन जो संख्या रेखा हमने खींचा और यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, तो हम इसको बताने में, इस लाइन पे जो भी होगा उसको तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी होगा तो उसको हम बताने में एक संख्या रेखा पर असमर्थ होंगे। अब इस स्थिति को परिभाषित करने के लिए हम पहली संख्या रेखा पर लंबवत रेखा खींचेंगे, जो पहली संख्या को 0 पर काटती है, यानी ये इस तरह से यहाँ पे 0 पे दोनों को काटती है। इन दो संख्या रेखाओं की सहायता से हम समतल पर खींचे गए किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब इन दो संख्या रेखाओं द्वारा समतल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन दो संख्या रेखाओं द्वारा समतल को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब कह रहा है एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर 0 और 3 दर्शाइए। यह संख्या रेखा हमारा हो गया। इस पे हम पॉइंट लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर माइनस जाएगा, -1, -2, -3, -4, तो इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 0 दर्शाना है और 3 दर्शाना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।